नमस्कार। राजस्थान के सियासी संकट के बीच ही कांग्रेस के लिए एक और राज्य से बुरी खबर आ रही है। वो राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर कांग्रेस ने हाल ही में अपने विधायकों की बगावत के कारण अपनी सरकार को खोया है और अभी हाल ही में वहां 2 और विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। इसका मैसेज सीधा ये गया है कि पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है, यानी कि पार्टी के कांग्रेस के वहां पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ, वो विधायकों को साध कर नहीं रख पा रहे हैं, विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। और हाल फिलहाल में जो अभी जो वहां विधानसभा की सीटों के लिए उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी दिग्विजय सिंह के साथ कमलनाथ के संबंधों में कड़वाहट होने की भी खबरें आई हैं और अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की बेसिकली ये लड़ाई है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता को समर्थन दें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। लिंक, आर्थिक भुगतान का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अभी कुछ ही दिन पहले एक के बाद एक 2 विधायकों ने पाला बदला और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वहां पर बैठक बुलाई गई विधानसभा उपचुनाव को लेकर, उसमें चर्चा होनी थी और कमलनाथ ने बैठक बुलाई। लेकिन उस बैठक में पार्टी के जो 90 विधायक हैं, उसमें से सिर्फ 65 विधायक ही बैठक में पहुंचे हैं और लगभग आप 25 विधायक बैठक से गैर हाजिर रहे। और ये जो गैर हाजिरी है, इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की और आला कमान तक भी मैसेज गया है और नींद उड़ी हुई है। तो बताया यह भी गया है और कि दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह, जो कांग्रेस के एमएलए हैं, वो भी इस बैठक में नहीं आए। तो ये जो है चिंता करने वाली बात है। और ये जो बैठक थी, इस बैठक के बाद प्रदेश के अंदर मैसेज दिया जा रहा है कि क्या कुछ और कांग्रेस के विधायक पाला बदल सकते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि जो विधायकों की भगदड़ है, ये केवल मध्य प्रदेश का मामला नहीं है। आप लगातार देख रहे हैं कि राजस्थान में किस तरह अपने विधायकों को कांग्रेस को रिजॉर्ट में रखना पड़ा है और गुजरात के अंदर किस तरह एमएलए छोड़ के गए हैं। और इसके बाद का एक लंबा इतिहास है, गोवा से लेकर मणिपुर और महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड की, किस तरह विधायकों ने समय समय पर पार्टी को छोड़ा है। तो अब मध्य प्रदेश में जब विधानसभा की सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, 26 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और उसमें उसके लिए जो तैयारी के लिए जो बैठक बुलाई गई, उससे 90 में से सिर्फ 65 विधायक पहुंचे। तो ये प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय आलाकमान को इस पर सोचना जरूर होगा। और बीजेपी की पूरी नजर ऐसे विधायकों पर है जो असंतुष्ट हैं और जो थोड़ा बहुत सियासी मोलभाव करके वहां पर उनका दामन थाम सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति मध्य प्रदेश में है, वो ये है कि सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने सिंधिया अपने बहुत सारे विधायकों को मंत्री बनाने में कामयाब रहे हैं, अच्छे मलाईदार विभाग दिलवाने में कामयाब रहे हैं। तो इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो सिंधिया और इनके गुट का प्रेशर है वो कम हो। वो प्रेशर तब कम हो सकता है जब कुछ एमएलए कांग्रेस से और तोड़ लिए जाएं। जैसे 2 एमएलए अभी और तोड़े हैं, तो कुछ और एमएलए अगर बीजेपी तोड़ने में सफल होती है तो उसको उस पर जो सिंधिया ग्रुप का प्रेशर है, जो पॉलिटिकल प्रेशर है, वो रुकेगा। और इस पॉलिटिकल प्रेशर से रुकने के बाद बीजेपी वहां फ्री हैंड खेल पाएगी। जैसा कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान अभी जबरदस्त दबाव में हैं, क्योंकि उन्हें ये जो बाई इलेक्शन है इसको निपटाना है और सरकार का अपना जो बाकी बचा हुआ कार्यकाल है उसको पूरा करना है। तो अभी जो सीटें, जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां एक और दिक्कत कांग्रेस के सामने आ रही है। इसमें ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें हैं और इन 16 सीटों में से कुछ सीटें, 8 सीटें ऐसी बताई गई हैं जहां पर गुर्जर वोटर ठीक ठाक संख्या में है। तो राजस्थान में जो सचिन पायलट के साथ हो रहा है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि गुर्जर समाज में गुस्सा है, वो लोग नाराज हैं कि उनके समाज के एक युवा नेता के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो इसको लेकर भी कांग्रेस की मुश्किलें वहां पर बड़ी हुई हैं। अब जो राजस्थान में जो अभी का सियासी गणित है, 22 विधायकों ने मार्च में बगावत की थी, 2 विधायकों ने अभी छोड़ा और 2 सीटें सदस्यों के निधन से रिक्त है। तो कुल 26 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। 230 की पूरी विधानसभा है, तो 204 अभी असेंबली में जो विधायक हैं उनकी संख्या है।
भारतीय जनता पार्टी के पास 107 अभी विधायक हैं और जब इन सीटों पर इलेक्शन हो जाएंगे तो पूरी विधानसभा 230 की हो जाएगी। तो उस स्थिति में आपको जो बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा है वो 116 होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 107 विधायक हैं। अगर वो 9 सीटें जीत लेती है, 9 सीटें जीत लेगी तो उसका 116 का मैजिक नंबर हो जाएगा और उसके बाद वो पायलट ग्रुप का जो बहुत बड़ा प्रेशर है उससे बच पाएगी। अगर वो ज्यादा सीटें जीत लेगी तो वो ऐसी स्थिति में उसको सिंधिया ग्रुप का बहुत ज्यादा प्रेशर उसको झेलना नहीं होगा। और कांग्रेस के पास 90 सीटें हैं, कांग्रेस को 26 सीटें जीतनी पड़ेंगी अगर वो सरकार तभी वो सरकार बना पाएगी। जो राजनीतिक हालात में, जो वर्तमान हालात है उसमें बहुत मुश्किल, लगभग असंभव दिखाई देता है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस के कुछ एमएलए को तोड़ा जाए और जिस तरह 90 में से सिर्फ 65 विधायक बैठक में पहुंचे हैं उससे चिंता बढ़ गई है कांग्रेस की, क्योंकि ये मैसेज कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप तक भी गया है कि वहां अगर कुछ और एमएलए पार्टी का दामन छोड़ेंगे तो पार्टी और कमजोर होगी। और बीजेपी की नजर ऐसे असंतुष्ट, कथित रूप से असंतुष्ट विधायकों पर है और कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ एमएलए अभी उपचुनाव के आसपास पाला बदल सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सियासत का एक मौका है और कांग्रेस के लिए अगर आप उसके कुछ एमएलए छोड़ते हैं तो माना जाएगा कि वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जिस वजह से विधायक लगातार पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं। क्योंकि हर बार कांग्रेस सियासी महत्वाकांक्षा या बीजेपी पर आरोप लगाकर नहीं बच सकती, उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर विधायक या पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान के बाद जो नई मुसीबत है मध्य प्रदेश में, सियासी संकट जो है, देखना यह होगा कि कांग्रेस किस तरह इस संकट का मुकाबला कर पाती है। और अगर विधायक भगदड़ करते हैं, विधायक जाते हैं पार्टी छोड़कर, तो क्या इस बार भी उसके पास यही जवाब होगा, यही आरोप होगा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है, उसके एमएलए को तोड़ रही है, या वो कुछ अपनी जिम्मेदारी लेकर भी आगे स्टैंड लेगी, जिससे कि आगे इस तरह विधायकों के छोड़ने की या पार्टी लीडर्स के छोड़ने की बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं हो। क्योंकि राजनीति में आना जाना नेताओं का लगातार सियासी महत्वाकांक्षा के चलते लगा रहता है, लेकिन जब ज्यादा संख्या में आपके एमएलए आपको पार्टी को नेता छोड़कर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से सेंट्रल लीडरशिप पर या स्टेट लीडरशिप पर एक सवाल खड़ा होता है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।